वसुंधरा राजे के निशाने पर बीजेपी या फिर भजनलाल शर्मा। राजस्थान में वसुंधरा राजे के बयानों के पीछे की असली वजह क्या है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हो सच्ची खबरें। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वसुंधरा राजे के जो बयान है उनकी वजह क्या है। लगातार कई ऐसे बयान हैं जो वसुंधरा राजे ने एक बड़े मंच से दिए हैं, उनके बारे में इस वीडियो में बने रहिए आप, हम बात करेंगे। राजस्थान में पूर्व सीएम और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे के बयानों के बाद सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। विपक्ष दल इसे बीजेपी में तकरार बता रहा है तो बीजेपी के कई बड़े नेता चुप्पी साधे हुए है। पिछले करीब 2 महीने में वसुंधरा राजे के एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे बयान सामने आ चुके हैं जिसमें उनकी नाराजगी झलकती है। राजस्थान में बीजेपी खेमे के अंदर सियासी तेज हो चुकी है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के एक बयान ने ऐसी हलचल पैदा की है कि शांत होने का नाम नहीं ले रही है। वसुंधरा राजे ने मंगलवार को एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि किसी को लौंग पीतल की मिल जाए तो वो खुद को सर्फ समझ लेता है। यानी कि किसी को पीतल की लौंग मिल जाए तो खुद को सर्फ समझ लेता है। इसका मतलब ये होता है, पीतल एक ऐसा धातु है जो चमकीला और चमकदार होता है और सर्फ का अर्थ है, ये अरबिक समय में इस्तेमाल या वहाँ इस्तेमाल होता है और इसका अर्थ ये होता है कि जो सोने चांदी के व्यापारी होते हैं उनको इस नाम से बुलाया जाता है। राज्य के इस तरह के बयान नए नहीं हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद जब उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया तब से ही इस तरह के बयानों की शुरुआत हो चुकी थी। वसुंधरा राजे ने अब तक इस तरह के जितने भी बयान दिए हैं उनके कुछ ना कुछ मायने जरूर हुए हैं। पार्टी कार्यक्रमों में जाने से भी बनाई दूरी, फिर भी जब पर्ची पर लिखे भजनलाल शर्मा को नाम पढ़ते वक्त वसुंधरा राजे चौंक उठी क्योंकि पर्ची पर बतौर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम लिखा था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद से ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की नाराजगी कई मौकों पर देखने को मिली। इसके बाद से ही पार्टी के तमाम कार्यक्रमों में वसुंधरा राजे गई नहीं और दूरी बनाने लग गई, लेकिन जहां जहां गई वहां से मंच पर उनके बयानों में नाराजगी देखने को मिली। चुनाव में भी देखने को मिले थे मतभेद। वसुंधरा राजे को पार्टी से दूरी और नाराजगी के परिणाम राजस्थान में लोकसभा चुनाव में देखने को मिले। वसुंधरा राजे झालावाड़ सीट तक अपने बेटे दुष्यंत सिंह के चुनाव प्रचार तक सीमित रही और किसी भी दूसरी लोकसभा में प्रचार के लिए नहीं गई। राजस्थान में लोकसभा चुनाव परिणाम में बीजेपी ने 25 में से 11 सीटें गंवा दी। वसुंधरा राजे के 3 बड़े बयान बहुत ही वायरल हुए। एक, वसुंधरा राजे ने 3 अगस्त 2024 को बीजेपी के नए प्रदेशाध्यक्ष कार्यक्रम में कहा कि राजनीति दूसरा नाम उतार चढ़ाव है। हर इंसान को इस दौर से गुजरना पड़ता है। हर व्यक्ति को 3 चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, पद, कद और मद। पद और मद स्थायी नहीं है लेकिन कद स्थायी है, जो आपके काम से बनता है और आपके काम से ही लोग आपको याद करते हैं। पद का मद हो जाता है तो कद अपने आप ही कम हो जाता है। दूसरा बयान, वसुंधरा राजे ने 16 अगस्त 2024 को उदयपुर में जैन समाज के एक कार्यक्रम में कहा कि किसी का दिल तोड़ना भी हिंसा है। अब जियो और जीने दो के नारे की जगह जियो और जीने मत दो, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। पूर्व सीएम ने कहा कि जैन धर्म का सिद्धांत जियो और जीने दो का है, लेकिन कई लोगों ने इसे उलट दिया है, जियो और जीने मत दो, यानी खुद तो जियो लेकिन दूसरों को जीने मत दो। ऐसा करने वाले भले ही थोड़े समय के लिए खुश हो जाए पर वो हमेशा सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तीसरा बयान, वसुंधरा राजे ने 3 सितंबर 2024 को कहा कि कई लोगों को पीतल की लौंग क्या मिल जाती है, वह अपने आप को सर्फ समझ बैठते हैं। चाहत बेशक आसमान छूने की रखो, लेकिन पाँव हमेशा जमीन पर रखो। राजे ने ये बात मंच की तरफ देखते हुए बोली और मंच पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठे हुए थे।
अब सवाल ये है कि वसुंधरा राजे के लगातार आ रहे तमाम बयान आखिर किस तरफ इशारा कर रहे हैं। राज्य की बीजेपी आला कमान से नाराजगी अब तक जारी है या फिर अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ राज्य का इशारा है। बहरहाल बीजेपी खेमे के इस बड़े नेताओं के बीच लंबे समय बाद हंसी मजाक का हिस्सा बात पता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने राजस्थान की सरकार को साधते हुए कहा कि वसुंधरा राजे ने अपना निशाना साधा है, क्योंकि जिस तरह सरकार काम कर रही है ये जंग जारी है।